हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट के आधार पर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो सारे इवेंट्स देखे जाते हैं जो इवेंट्स देखे जाते हैं इन सारे इवेंट्स को एक साथ बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है, एक सेल है जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC। इसके डेवलपमेंट से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के रूप में बनता है एंडोस्पर्म। सेकेंड, जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है। थर्ड, एक ओव्यूल मैच्योर कर जाता है एक सीड में। फोर्थ, ओवरी मैच्योर कर जाता है फ्रूट में। अब हमें समझना है कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म एक मल्टी सेलुलर ट्रिप्लॉइड टिश्यू है या स्ट्रक्चर है। मींस एंडोस्पर्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे और यह पूरा एक एंडोस्पर्म एक सेल से डेवलप होता है और उस सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC और इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। तो इस तरह से बोलेंगे कि यह जो एक सेल है इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, शॉर्ट में इसे बोलेंगे PEC और इसके न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे PEN। यह एक ट्रिप्लॉइड सेल है, मतलब इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के 3 सेट्स होते हैं, इसलिए बोलेंगे कि यह एक ट्रिप्लॉइड सेल होता है। ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर एक बड़े से सेल होते हैं जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं और उस सेंट्रल सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाते हैं। अब क्या होगा, सेंट्रल सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और अब सेंट्रल सेल को ही बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। तो इस तरह से सेंट्रल सेल का ही बदला हुआ रूप है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा और यह स्ट्रक्चर होगा मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे। इसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के ईच सेल, प्रत्येक सेल ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह से एंडोस्पर्म भी एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है, ये सेल्स जो ट्रिप्लॉइड है। तो 3n को 3n रखना है, क्रोमोसोम्स के नंबर को सेम रखना है। तो इस सेल का या इसके न्यूक्लियस का जितनी बार डिवीजन होगा वह होगा ऑलवेज माइटोसिस। मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिविजन्स की ही बात किया जाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कि एंडोस्पर्म की सेल्स के साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड मटेरियल्स भरे हुए रहते हैं और यह रिजर्व फूड मटेरियल्स जो होते हैं या कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से एंडोस्पर्म एक मल्टी सेलुलर ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। और किससे बनता है, किस सेल से बनता है, तो वह बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, इससे पहले मैं अब इसे इरेज कर लेता हूँ। इट इज ए मल्टीसेलुलर ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड फ्रॉम, बनता है किससे, ए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनता है जो एक ट्रिप्लॉइड सेल होता है और यह बनता है, इट इज फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म्स आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है और इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू
डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जनरली ट्रिप्लोइड होता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। कुछ एक्सेप्शंस भी देखे जा सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। जिम्नोस्पर्म्स में भी एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में जो बनता है, मीन्स जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वह भी मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन हैप्लोइड होता है और फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा जाना इंपॉर्टेंट है। इन जिम्नोस्पर्म्स endosperm is a multicellular haploid tissue formed before fertilization. अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स, अलग अलग एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म, जो मैच्योर एंडोस्पर्म होते हैं, जो इनफैक्ट एक मल्टी सेलुलर टिश्यू है, उसके बनने के तरीके, मेथड अलग अलग होते हैं। तो एंडोस्पर्म्स किस तरह से बनता है, एंडोस्पर्म्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इसके आधार पर एंडोस्पर्म्स 3 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है वह है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स। तो अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जो फर्स्ट है वह है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म होते हैं वह होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये फर्स्ट पॉइंट, इसको लिख रहा हूं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, अब इस चीज़ को समझना है। जैसे यहाँ पर एक सेल है और यह जो सेल है, इस सेल को बोलेंगे क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बार बार इसे फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैं इसके फुल फॉर्म को लिख चुका हूँ। तो यह एक ट्रिप्लोइड सेल है। इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, PEN। PEN मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे भी बोलेंगे कि यह एक ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस है। तो होता क्या है कि सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो एक सेल है, ट्रिप्लोइड सेल है, इसके न्यूक्लियस का, सिर्फ न्यूक्लियस का रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होता है। रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स होता है। मीन्स सिर्फ इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस जो है वह नहीं होता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि इसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग फ्रीली बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये क्या है, तो ये है फ्री न्यूक्लियाई। और अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस चीज को ध्यान में रखना है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई होंगे। और लास्ट में क्या होगा, सेल वॉल्स का फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और सेल वॉल का फॉर्मेशन पेरीफेरी से शुरू होगा, बाहर की तरफ से शुरू होगा और अंदर की तरफ जो है वह बढ़ेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन पेरीफेरी की तरफ से शुरू होगा और प्रोसीड करेगा सेंटर की तरफ। लास्ट में रिजल्ट तो यही होना है कि एंडोस्पर्म को मल्टी सेलुलर ही बनना है, लेकिन बनने का जो पैटर्न है वह डिफरेंट है। जो 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स हैं उनमें ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे अब हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, बल्कि इसे हम बोल देंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे सेल्स ट्रिप्लोइड होंगे। तो अब मैं और भी कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं अब लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा,
PEN, PEN मीन्स क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN ऑफ ए PEC undergoes repeated फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा लेकिन उसके ठीक बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स, जिससे क्या होगा, बनेंगे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, और इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके फिगर बना लें। लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट सेलुलराइजेशन। सेलुलराइजेशन का मतलब हुआ सेल वॉल फॉर्मेशन या सेल्स का बनना। सेल वॉल फॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम पेरीफेरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स सेंटर to produce a multicellular एंडोस्पर्म, जिससे क्या बनेंगे, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनेंगे। कोकोनट में जो लिक्विड होता है, कोकोनट में जो वाटर होता है, वह इनफैक्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और उसके सराउंडिंग जो वाइट कलर का जो सॉलिड होता है, सॉलिड जो मटेरियल होता है, वह होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। जो सफ़ेद रंग का वाइट कलर का जो मटेरियल होता है उसे कर्नल कहते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है। कोकोनट वाटर इनफैक्ट क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसमें क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होगा। सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट क्या होता है, सॉलिड सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल्स होगा, कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे मेज में, राइस में, व्हीट में, कोकोनट में भी, और कैप्सेला, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म होता है वह न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। तो आप इसे वीडियो को पॉज कर ले, आप इसे लिख ले। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जो सेकेंड है वह है सेलुलर एंडोस्पर्म। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा कि यह प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, पीसी। इसमें क्या होगा कि एक सेल के डिवीजन से 2 सेल्स बनेंगे। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन। अगर एक बार न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो उसके ठीक बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। फिर 2 सेल बनेंगे तो फिर 2 से कितने सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल्स, 4 सेल्स बन जाएंगे। क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन और उसके ठीक बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है।
इसलिए ऐसे एंडोस्पर्म जो होंगे शुरू से ही, बिगिनिंग से ही सेलुलर नेचर के होंगे। तो इस तरह से इसमें डायरेक्ट इस तरह का जो एंडोस्पर्म है इसे बनाया जा सकता है समझने के लिए। तो डायरेक्ट ये क्या हो गया, एंडोस्पर्म। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा जा सकता है। एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय cytokinesis, means cell wall formation, so endosperm is cellular, is of cellular nature फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से ही सेलुलर नेचर के होते हैं। इसके एग्जांपल्स की भी बात किया जा सकता है। पिटोनिया, धतूरा, इटिशी। और जो थर्ड है वह है हेलोवियल एंडोस्पर्म। हेलोवियल एंडोस्पर्म ये मेनली मोनोकॉट्स में ही देखे जाते हैं, उनके भी मोनोकॉट्स में भी कुछ ऑर्डर्स में ही देखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यह एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि एक बार पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होता है, और उसके ठीक बाद साइटोकाइनेसिस मींस सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाता है, जिससे क्या होगा, एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, एक बड़े साइज का सेल बनेगा और एक छोटे साइज का सेल बनेगा। कुछ इस तरह से जो बड़े साइज का सेल है उसे बोलते हैं लार्ज माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर सेल, कभी कभी चैम्बर भी बोल दिया जाता है। और जो छोटे साइज का है उसे बोलेंगे स्मॉलर चैलेजल सेल या चैम्बर बोलेंगे। तो इस तरह से जो पहली बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ उसके ठीक बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, जिससे 2 सेल्स बनेंगे। अब क्या होगा, ये वाला जो सेल्स है या तो ये डिवाइड नहीं करेगा, और अगर डिवाइड नहीं करेगा तो ये डिजेनरेट कर जाएगा। लेकिन ये वाला जो माइक्रोपाइलर सेल या चैम्बर है वह रैपिड डिवीजन करेगा, मींस तेजी से इसका डिवीजन होगा, और इससे जो एंडोस्पर्म बनेगा वो किस तरह से, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिस तरह से बना था उसी तरह से यहाँ पर माइक्रोपाइलर सेल का डिवीजन होगा। मींस माइक्रोपाइलर सेल में पहले न्यूक्लियस का फ्री, ये कह सकते हैं कि माइक्रोपाइलर सेल में न्यूक्लियस का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन्स होगा, जिससे पहले बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे और लास्ट में सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। और रिजल्ट तो यही होना है कि यह भी जो है माइक्रोपाइलर सेल भी जो है वह एक मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म में डेवलप या चेंज कर जाएगा। अगर ये डिवाइड करता है तो ये भी मल्टी सेलुलर अल्टीमेटली हो जाएगा। तो इस तरह से यह है हेलोवियल एंडोस्पर्म। तो इसमें एक कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट न्यूक्लियर ए मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म, और पहले ही बता दिया गया ये जो चैलेजल सेल है या तो ये डिवाइड नहीं करेगा, और डिवाइड करेगा भी तो धीरे धीरे डिवाइड करेगा और अल्टीमेटली यह भी मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म में डेवलप कर जाएगा। और हेलोवियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल देखा जा सकता है एस्फोडेलस, एस्फोडेलस। तो इस तरह से हम लोगों ने एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स को समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।